ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीना किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जैसे कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा होती है, कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा होती है, तो मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण की और महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस महीने में पड़ने वाले सभी गुरुवार को महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भक्त उपवास रखते हैं। सबसे पहली बात तो हर कोई अपने घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन चाहता है। हर कोई चाहता है कि उनकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर हों, उनके घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहे। तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है। गुरुवार के दिन जैसे बृहस्पति देवता की आप पूजा करते हैं, उसी तरह से आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। अगर आप गुरुवार के दिन कोई और व्रत भी रखते हैं तो साथ में भी आप माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसाने वाले इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत को रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, विशेष ब्राह्मण या पुरोहित जी की आवश्यकता नहीं होती। आप अकेले खुद भी इस व्रत को कर सकते हैं। पहले दिन जो पहला गुरुवार होगा उस दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि पहले गुरुवार को आपको कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना में आप चाहे पानी वाले नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पानी वाला नारियल ना हो तो कोई बात नहीं, आप उसमें दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। गुरुवार का दिन होता है तो महिलाओं या कन्याओं को सिर के बाल धुलकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आप एक दिन पहले बुधवार को ही सिर धुलकर स्नान कर लें और एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपने लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन कर भी लिया है तो उसके बाद आपको सिर धुलकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको इस तरह का कोई भोजन नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन सबसे पहले तो आप जल्दी उठें। यदि ये पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में की जाए तो बहुत जल्दी फल देने वाली होती है। आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो सूर्योदय से पहले उठकर आपको ये पूजा करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, अपने घर को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखें, घर के मुख्य द्वार को पानी से साफ करें, क्योंकि इस पूजा में आपको अलग से चौकी की स्थापना करनी होती है। तो जहाँ पर आप चौकी स्थापित करेंगे वहाँ पर अगर संभव हो आपको गाय का गोबर मिल जाए तो गाय के गोबर से थोड़ा सा लीप लें, नहीं तो गेरू से लीप सकते हैं और गंगा जल से भी वहाँ पर पोछा आप लगा सकते हैं। उसके बाद चौकी की स्थापना करनी चाहिए। आप थोड़ी सी रंगोली मंदिर में आसपास जरूर बनाएं। अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली अबीर गुलाल से बना सकते हैं। और अधिकतर लोगों के यहाँ तो इस व्रत में चावल को पीसकर उसके पेस्ट से अल्पना बनाई जाती है। अगर आपके यहाँ भी ये परंपरा हो तो आप इसका पालन जरूर करें। सुंदर सा डिजाइन बनाकर और माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह भी इस दिन बनाए जाते हैं। खास तौर पर चौकी पर भी माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्हों की स्थापना करके फिर पूजा की जाती है। एक प्रश्न पिछले साल की वीडियो में बहुत सारे लोगों ने किया था। जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर पिछले साल की जो वीडियोस हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें अक्सर लोगों ने कमेंट किया था कि जैसे एक महीने में अगर 4 गुरुवार पड़ते हैं तो क्या हर 4 गुरुवार को आपको अलग से कलश की स्थापना करनी चाहिए, या फिर जो कलश आपने पहले दिन स्थापित किया है उसको आपको अंतिम गुरुवार तक चौकी पर रखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कलश की स्थापना है वो हर गुरुवार को की जाती है। हर गुरुवार को ही आप यदि सामर्थ्यवान हैं तो पानी वाला नारियल कलश के ऊपर रखें, नहीं तो दीप कलश भी, यानी कि पानी वाले नारियल की जगह पर आप दीपक जला सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। और दूसरी बात, कलश का जो आपको विसर्जन है वो अगले दिन कर देना होता है। जैसे कि आपने पहले गुरुवार को कलश स्थापित किया, उसमें जो भी आम के अशोक के पल्लव रखे हैं वो तो जरूरी होते हैं, और फिर अगले दिन को उन्हीं पल्लवों से जो जल आपने कलश में रखा हुआ है उसका छिड़काव घर में, मंदिर में, अपने घर के मुख्य द्वार पर कर दिया जाता है। बाकी बचे हुए जल का विसर्जन अगले दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही अपने घर की किसी गमले में, क्यारी में, किसी पौधे में अर्पित कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है। और फिर अगले गुरुवार को फिर से आपको कलश की स्थापना करनी होती है। लेकिन जो चौकी आपने स्थापित की हुई है उस चौकी को आप ऐसे ही रहने दें। उसमें जो भी आपने भगवान की, देवी माँ की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित की हुई है उसका आपको रोज सुबह शाम नियम से पूजन करना है। और अंतिम गुरुवार को व्रत रखकर, जैसे कि इस बार मार्गशीर्ष महीने में 4 गुरुवार हैं, चौथा गुरुवार पूर्णिमा के दिन ही है, तो उस दिन आपको उपवास रखना होगा और उपवास रखने के बाद शाम को व्रत का उद्यापन करना होगा। इस व्रत के उद्यापन में कुछ विशेष किया जाता है जिसको मैं आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगी। आप जान लीजिए कि कैसे पूजा करनी होती है। तो सुबह को आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। सभी सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत को पुरुष भी रख सकते हैं। तो सुबह आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र धारण करके कन्याओं को या महिलाओं को पूजा करनी चाहिए। काले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है
और याद रखें कि जब माँ लक्ष्मी जी का आप आह्वान करते हैं तो आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो। यदि आपके लिए मंदिर में बैठकर ऐसा करना पॉसिबल ना हो तो जब आप छत पर जाएं या अपने घर की उत्तर दिशा में खड़े होकर आप पूजा करने के बाद एक बार माँ लक्ष्मी जी का आह्वान उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी से आपकी जो भी कामना है उसे पूर्ण करने का आप निवेदन जरूर करें, क्योंकि उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। चौकी पर सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की स्थापना करें। फिर यदि आपके पास तस्वीर है माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की तो उनकी स्थापना करें। चरण चिन्ह है तो जो पीले अक्षत मैंने आपको बताया था उन्हें आप चौकी पर रखें, उनका अष्टदल कमल बना सकते हैं। अष्टदल कमल बनाना नहीं आता हो तो डायरेक्ट आप चौकी पर थोड़े से अक्षत रखकर उनके ऊपर आप चरण चिन्ह रख सकते हैं। चरण चिन्ह ना हो तो कोई बात नहीं, आप बिना चरण चिन्ह के भी पूजा कर सकते हैं। तस्वीर की स्थापना के साथ ही अब आपको कलश की स्थापना करनी है। जैसा कि आप हर बार कलश की स्थापना करते ही होंगे, एक मिट्टी का आप घड़ा मटका ले लें या फिर कोई भी धातु का कलश ले लें। उसमें आपको शुद्ध जल गंगा जल भरकर रखना होता है। कलश के ऊपर मुंह पर मौली या कलावा बांधना होता है। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना होता है और फिर कलश के अंदर आपको दूर्वा, एक सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ और पुष्प अक्षत डालने होते हैं। इसके बाद उस कलश के ऊपर आपको आम या अशोक के 5 पल्लव रखने होते हैं। फिर उसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना होता है। पूर्ण पात्र मिट्टी का एक ढक्कन होता है जो कि आपको या मिट्टी का हो या फिर धातु की यदि कोई प्लेट आपके पास हो जो कलश के ऊपर रख सके वो रखनी होती है। उसके ऊपर आप पीले रंगे हुए अक्षत रखें। पानी वाले नारियल की स्थापना करें। नारियल को भी लाल चुनरी ओढ़ाएं। यदि माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर प्रतिमा अलग से नहीं है तो आप उसी नारियल को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक मानकर नथ, चुनरी, सिंदूर, जो भी सुहाग की सामग्री है वो अर्पित करें और फिर धूप दीप जलाकर विधि विधान से माँ की पूजा करें। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर पूजा प्रारंभ करें। फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी जी को रोली, मोली पुष्प, लाल पुष्प या गुड़हल का या गुलाब का पुष्प हो तो अर्पित करें। कमल का पुष्प हो तो अच्छी बात है। विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। सुबह के समय पूजा करते समय आप केवल मिठाइयों का या फलों का भोग भी माँ को लगा सकते हैं, लेकिन शाम को व्यंजनों का ही भोग लगाया जाता है जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, और उसी को प्रसाद रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। कौड़ियाँ और गोमती चक्र ये माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए बहुत ही विशेष होती हैं। अगर आपके पास कौड़ियाँ हैं या गोमती चक्र हैं तो आप उनकी पूजा भी इस दिन जरूर करें। कौड़ियों को, गोमती चक्र को गंगाजल से साफ करें। उसके बाद उन सभी को रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। आपके पास चाहे एक कौड़ी भी हो तो उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। कुछ विशेष पूजन मंत्रों का जाप अगर सच्चे मन से किया जाए तो माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। ये मंत्र हैं: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, धनाय नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, या फिर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इन सभी 4 मंत्रों का जाप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय करना चाहिए और किसी भी एक मंत्र का जाप आप 108 बार भी कर सकते हैं। पूजा करते समय माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए, जो कि हमारे चैनल पर आपको मिल गई होगी। अगर आपने इस कथा को नहीं सुना है तो आप गुरुवार के दिन जरूर सुन लीजिएगा। व्रत की कथा सुबह और शाम दोनों समय ही सुननी चाहिए। कथा पढ़कर या सुनकर सबसे अंत में माँ को भोग लगाकर आपको फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि गुरुवार के सभी व्रतों में 1 लोटे में जल भरकर आपको सुबह से लेकर शाम तक माँ लक्ष्मी जी के पास रखना है। शाम को उस जल का विसर्जन कर दें और फिर शाम को 1 लोटा जल भरकर फिर से रात भर के लिए माँ लक्ष्मी जी के पास रखें और अगले दिन सुबह पूजा करने से पहले उसका विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी पौधे में आप कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के पौधे में किसी भी देवी देवता को चढ़ाया गया जल अर्पित नहीं किया जाता है। माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाए गए भोग को प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय एक दीपक अवश्य ही जलाकर रखें। कहते हैं कि जिस घर में अंधेरा नहीं रहता, जिस घर में मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा होता है और दीपक लगाया जाता है, उस घर में भी माँ लक्ष्मी जी का सदा आगमन बना रहता है। इस व्रत में केवल मीठा भोजन ही करना चाहिए। यदि आपको मीठा भोजन करना मना है तो फिर आप सेंधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं, जिसमें आप बाकी व्रतों में जैसा ग्रहण करते हैं, जैसे कि आलू, लौकी, कुट्टू का आटा या साबूदाना, उसका सेवन आप कर सकते हैं।
आज के दिन माँ लक्ष्मी जी को गुड़ का भोग भी लगाया जाता है और गुड़ का दान भी किया जाता है। तो अगर आपने गुरुवार का व्रत रखा है तो ऐसे में आप भगवान विष्णु की, बृहस्पति देवता की पूजा करके गुड़ और मुनक्की के साथ बृहस्पति देवता का उपवास भी खोल सकते हैं। इस तरह से आप दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने के अंतिम गुरुवार को आप व्रत का उद्यापन करेंगे। इसके लिए इस दिन भी आपको व्रत रखना होता है। शाम के समय आप अपने घर में 7 सुहागिन महिलाओं को या 7 कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करें और कुछ भी मीठा भोग तैयार करें, जिसे आप पहले माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें, फिर उन सभी कन्याओं को या महिलाओं को भी खाने को दें। और ध्यान रखें कि इस दिन केवल मीठा भोजन या मीठा व्यंजन ही महिलाओं को या कन्याओं को देना चाहिए। साथ में माँ लक्ष्मी जी के व्रत की कथा एक जो पुस्तक आती है वो उन सभी को देना चाहिए। यदि सुहागिन महिलाओं को आपने आमंत्रित किया है तो उन्हें श्रृंगार की कोई भी सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी या फिर मेहंदी वगैरह उन्हें उपहार में देनी चाहिए। उन सभी से आशीर्वाद लेकर आपको उन्हें विदा करना चाहिए। और अगले दिन चौकी का विसर्जन कर दिया जाता है। कलश का यदि आपने स्थापना किया हुआ है तो उसका विसर्जन भी अगले दिन आप करके गुरुवार व्रत का, जो कि मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार व्रत है, उनका उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के दिन यदि आप मंदिर में दान करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी निर्धन व्यक्ति को, निर्धन सुहागिन महिला को भी दान में दी जाने वाली सामग्री जैसे कि वस्त्र, अन्न, धन या खीर वगैरह का दान भी आप कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा के साथ साथ भागवत कथा और मार्गशीर्ष महात्म्य की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।